हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एलेक्स हेली की फेमस शॉर्ट स्टोरी द मैन ऑन द ट्रेन, इस शॉर्ट स्टोरी की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। ये बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द मैन ऑन द ट्रेन। The man on the train. Whenever my brother, sister, and I get together, we inevitably talk about that. जब भी मेरे भाई बहन और मैं एक साथ होता हूँ, जब भी मेरे, क्योंकि ये इनकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, कहते हैं कि जब भी मेरे भाई बहन और मैं एक साथ होते हैं तब हम यकीनन अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं। We all owe our success in life to him. वो कहते हैं कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है, जो भी हमें जीवन में सफलता मिली है, उस सफलता का श्रेय हम उनको देते हैं। एंड टू अ मिस्टीरियस मैन ही मेट वन नाइट ऑन अ ट्रेन, और एक रहस्यमय व्यक्ति को देते हैं जिसे वो एक रात ट्रेन में मिले थे। अभी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आवर फादर, जिनका नाम है सिमोन अलेक्जेंडर हेली, इनका जन्म 1892 में हुआ था और ये सवाना के एक छोटे से फार्मिंग टाउन में पले बड़े थे। टेनेसी, अब सवाना कहाँ है? टेनेसी के एक छोटा सा शहर है सवाना, कस्बा है सवाना, उसके अंदर वो पले बड़े थे। अब वो बताते हैं कि he was the eighth child of Alec Haley, a tough-willed former slave and part-time sharecropper, and of a woman named Queen. वो कहते हैं कि वो अब अपने इनके दादाजी का नाम है एलेक हेली। वो कहते हैं कि वो एलेक हेली की 8वीं संतान थे और एलेक हेली एक सख्त इरादों वाला फॉर्मर स्लेव था, यानी कि पहले वो गुलाम था। ये निग्रो हैं, जो मिस्टर हेली हैं वो निग्रो हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे जो दादाजी एलेक हेली थे वो पहले गुलाम थे और पार्ट टाइम शेयर क्रॉपर थे, और मेरी दादी का नाम था क्वीन। आल्दो सेंसिटिव एंड इमोशनल, वो कहता है कि मेरी जो दादी थी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, इमोशनल थी। माई ग्रैंड मदर कुड बी टफ विल्ड हरसेल्फ, पर मेरी दादी जो थी वो भी बहुत सख्त इरादों वाली थी। स्पेशली व्हेन इट कम टू हर चिल्ड्रन, जब बात उनके बच्चों की आती तो वो भी बहुत सख्त इरादों वाली थी। One of her ambition was that my father be educated. उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों। और बच्चों में कौन? यानी कि जो इनका ये वाला बच्चा था जिसका नाम है साइमन अलेक्जेंडर हेली। बैक देन इन सवाना, उस समय सवाना में ए बॉय वाज कंसीडर वेस्टेड, एक बच्चे को वेस्टेड, बर्बाद माना जाता था। इफ ही रिमेन इन स्कूल आफ्टर ही वॉज बिग इनफ टू डू फार्म वर्क, अगर वो बच्चा खेत में काम करने लायक हो जाए और फिर भी वो स्कूल में रहे तो उस बच्चे को वेस्ट माना जाता था, बर्बाद माना जाता था। इसलिए जब मेरे पिताजी 6ठी क्लास में आ गए तो मेरी दादी ने क्या किया? क्वीन बिगेन मसाजिंग ग्रैंडफादर्स ईगो, तो इन्होंने दादाजी के अहंकार को जगाना शुरू किया। उन्होंने क्या तर्क दिया? वो कहते कि क्योंकि हमारे पास वी हैव 8 चिल्ड्रन, हमारे 8 बच्चे हैं। वुडंट इट बी प्रेस्टिजियस इफ वी डेलिबरेटली वेस्टेड वन एंड गॉट हिम एजुकेटेड, तो कहता है कि क्या इससे हमारी शान नहीं बढ़ जाएगी कि हम जानबूझकर एक को बर्बाद कर दें और उसे पढ़ाएं लिखाएं। आफ्टर मैनी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे तर्कों के बाद, अब आपको पता है जब लेडीज तर्क देती हैं तो इसके दादाजी मान गए।
ग्रैंडफादर लेट डैड फिनिश द 8th ग्रेड, दादाजी ने उन्हें 8वीं तक पढ़ने दिया। स्टिल ही हैड टू वर्क इन फील्ड्स आफ्टर स्कूल, फिर भी उन्हें स्कूल के बाद आकर खेतों में काम जरूर करना पड़ता था। यानी कि उनको पढ़ना तो वो पढ़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें आकर स्कूल से खेतों में काम करना पड़ता था। बट क्वीन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, पर इस बात से दादी जो थी वो भी सेटिस्फाइड, खुश नहीं थी। एज 8th ग्रेड एंडेड, जब 8वीं क्लास खत्म हुई, शी बिगेन टू प्लांटिंग सीड्स, तब उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने ये कहना स्टार्ट किया, दादाजी that saying grandfather's image would reach new heights if their son went to high school। फिर उन्होंने कहा कि दादाजी की तो इज्जत बहुत बढ़ जाएगी अगर उनका बेटा हाई स्कूल में जाएगा। हर बाराज वर्ड, उनका ये तरीका काम कर गया। स्टर्न ओल्ड एलेक हैली हैंडेड माय फादर 5 हार्ड अर्नेड $10 बिल। तो सख्त एलेक हैली ने मेरे पिताजी को 5 10 के डॉलर के नोट दे दिए और उन्हें कहा, नेवर आस्क फॉर मोर, दोबारा मत मांगना। एंड सेंट हिम ऑफ टू हाई स्कूल, और उन्हें हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। ट्रेवलिंग फर्स्ट बाय म्यूल कार्ट, सबसे पहले वो एक खच्चर गाड़ी में गए। एंड देन बाय ट्रेन, और फिर वो ट्रेन से गए। द फर्स्ट ट्रेन ही हैड एवर सीन, जो जिंदगी में उन्होंने पहली बार देखी थी। डैड फाइनली अलाइटेड इन जैक्सन टेनेसी, तो इस तरह से पिताजी जैक्सन टेनेसी में आ गए। वेयर ही एनरोल्ड इन द प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लेन कॉलेज, जहां उन्होंने लेन कॉलेज के प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट करवा लिया। द ब्लैक मेथोडिस्ट स्कूल ऑफर्ड कोर्सेज अप थ्रू जूनियर कॉलेज, ब्लैक मेथोडिस्ट स्कूल जूनियर कॉलेज तक के कोर्स देता था। डैट्स $50, जो पापा को दादाजी ने $50 दिए थे, वह सून यूज्ड अप, वो जल्दी ही खत्म हो गए। एंड टू कंटिन्यू इन स्कूल ही वर्कड एज ए वेटर, तो स्कूल की फीस भरने के लिए, स्कूल चालू रखने के लिए उन्होंने एक वेटर का काम किया। अ हैंडीमैन एंड अ हेल्पर एट ए स्कूल फॉर वेवार्ड बॉयज, उन्होंने एक हैंडीमैन, हैंडीमैन होता है अप्रेंटिस, मदद करने वाला, और उन्होंने एक स्कूल में एक हेल्पर के रूप में भी काम किया। एंड व्हेन विंटर केम, और जब सर्दियां आती, ही वुड राइज एट 4 AM, तो वो सुबह 4 बजे उठते। गो इनटू प्रोस्परस व्हाइट फैमिलीज होम्स, और वो अमीर अंग्रेजों के घर जाते। एंड मेक फायर सो द रेजिडेंट्स वुड अवेकन इन कंफर्ट, तो वो जाकर वहां जाकर उनके घर में आग जलाते ताकि उनके घर गर्म हो जाएं, और जब वो सुबह उठे तो उनको अच्छा फील हो, उन्हें कंफर्ट फील हो। Poor Simon became something of a campus joke with his one pair of pants and shoes and his droopy eyes। जो गरीब सिमोन थे वो तो एक तरह से पूरे के पूरे कैंपस के मजाक, मतलब पूरा कैंपस उनका मजाक उड़ाता था, क्योंकि उनके पास एक ही जोड़ी पैंट थी और जूते थे, और उनकी आंखें भरी हुई रहती थी। Often he found asleep with a textbook fallen into his lap। अधिकतर लोग क्या देखते कि वो पढ़ते पढ़ते सो गए हैं और किताब उनकी गोद में गिर गई है। The constant struggle to earn money took its toll। लगातार संघर्ष करने करते वो उनको इसका फायदा मिला, पर नुकसान क्या हुआ कि डैड्स ग्रेड्स बिगेन टू फाउंडर, उनके जो ग्रेड थे वो कम होने लगे। बट ही पुश्ड ऑनवर्ड्स, पर वो आगे बढ़ते रहे। एंड कंप्लीटेड सीनियर हाई, और इस तरह उन्होंने सीनियर सेकेंडरी पास कर ली। हमारे यहाँ 12th है, वहां पे सीनियर हाई है। नेक्स्ट ही एनरोल्ड इन A&T कॉलेज इन ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना, ए लैंड ग्रांट स्कूल वेयर ही स्ट्रगल थ्रू फ्रेशमैन एंड सोफोमोर ईयर्स। इसके बाद उन्होंने
नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में A&T कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां जो कि एक लैंड ग्रांट स्कूल था जिसे सरकार ने जमीन अनुदान दान में दी थी, जहां उनको पहले साल और सोफोमोर ईयर, पहले उनको क्या हुआ कि सोफोमोर ईयर होता है मतलब लास्ट ईयर, 2 सालों के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। One bleak afternoon at the close of his second year, Dad was called into a teacher's office and told that he had failed a course. अब दूसरे साल के अंदर एक ब्लीक आफ्टरनून, एक बड़ी ही ब्लीक आफ्टरनून थी, दोपहर थी, जब पिताजी को टीचर ऑफिस में बुलाया गया और बताया गया कि तुम एक कोर्स में फेल हो गए हो, वन दैट रिक्वायर्ड अ टेक्स्ट बुक ही हैड बीन टू पुअर टू बाय, क्योंकि उस कोर्स को पास करने के लिए एक किताब की जरूरत थी और वो किताब खरीदने के लिए बहुत गरीब थे। ए ponderous sense of defeat descend upon him, तो उनके ऊपर एक तरह की हार लगी उनको। For years he had given his utmost and now he felt he had accomplished nothing. कितने सालों से वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे और अब उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। Maybe he should return home to his original destiny of sharecropping. उन्हें लगा कि हो सकता है कि चलो हम वापस अपने शहर घर जाते हैं और वहां पे हम भी फसलें उगाते हैं जो हमारा काम है। बट डेज लेटर, पर कुछ दिनों बाद, ए लेटर केम फ्रॉम पुलमैन कंपनी सेइंग ही वाज वन ऑफ 24 ब्लैक कॉलेज मैन सिलेक्टेड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी समर टाइम स्लीपिंग कार पोर्टर्स। इसके बाद में उन्हें पुलमैन कंपनी की तरफ से एक लेटर आया जिसमें उनको बताया गया कि उन्होंने वो उन 24 ब्लैक कॉलेज स्टूडेंट्स में से एक सिलेक्ट हो गए हैं जो कि समर टाइम स्लीपिंग कार पोर्टर हैं। डैड वाज स्टैटिक, डैड तो बड़े खुश थे। हियर वाज ए चांस, एक किस्मत का एक मौका था। ही ईगरली रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी एंड वाज असाइंड ए बफेलो टू पिट्सबर्ग ट्रेन। उन्होंने फटाफट ड्यूटी के लिए चले गए और उन्हें एक बफेलो टू पिट्सबर्ग ट्रेन सौंप दी गई। द ट्रेन वाज रैकेटिंग अलोंग वन मॉर्निंग अबाउट 2 AM। अब क्या हुआ, सुबह 2 बजे जब ट्रेन आ रही थी, व्हेन द पोर्टर्स बजर साउंडेड। अब क्या होता है कि ये कुली थे वहां पे एक्चुअली, तो जैसे अपने अपने यहाँ पे तो कहते अपने आवाज लगाते कुली कुली, वहां पर क्या होता है आप घंटी दबाओ और कुली आ जाएगा। तो एक कुली की घंटी बजी। डैड स्प्रिंग, पापा गए, जर्क्ड ऑन हिज व्हाइट जैकेट, उन्होंने अपनी फटाफट सफेद जैकेट को पहना, एंड मेड हिज वे टू पैसेंजर बर्थ, और वो वहां पर पैसेंजर, किस पैसेंजर ने उनको बुलाया था वो वहां गए। देयर ए डिस्टिंग्विश्ड लुकिंग मैन सेड ही एंड हिज वाइफ वर हैविंग ट्रबल स्लीपिंग एंड दे बोथ वांटेड ग्लासेस ऑफ वार्म मिल्क। वहां पर एक बड़ा ही प्रतिष्ठित दिखने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि उसे और उसकी वाइफ को सोने में प्रॉब्लम हो रही है और वो दोनों गर्म गिलास का एक दूध चाहते हैं। डैड ब्रॉट मिल्क एंड नैपकिन ऑन अ सिल्वर ट्रे। पापा दूध भी लाए और नैपकिन भी लाए एक चांदी की ट्रे पर रखकर। द मैन हैंडेड वन ग्लास थ्रू लोअर बर्थ कर्टेन टू हिज वाइफ एंड सिपिंग फ्रॉम हिज ओवन ग्लास बिगेन टू इंगेज डैड इन कन्वर्सेशन। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो नीचे की सीट पर उसकी वाइफ सो रही थी, उसे पर्दे के पीछे एक गिलास उसको दे दिया और एक गिलास को खुद पीकर पापा से बातचीत करने लगा। पुलमैन कंपनी रूल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एनी कन्वर्सेशन बियॉन्ड यस सर और नो मैन। पुलमैन कंपनी के नियम बड़े सख्त थे कि आपको सिर्फ यही जवाब देना है, किसी भी से आपने बात नहीं करनी, किसी पैसेंजर से आपने सिर्फ यही बोलना है, यस सर, नो मैम। बट दिस पैसेंजर केप्ट आस्किंग क्वेश्चन, पर यह यात्री क्वेश्चन पूछता रहा। ही इवन फॉलोड डैड बैक इनटू पोर्टर्स क्यूबिकल, यहां तक कि वो पिताजी के पीछे पीछे उनके कुली वाले कमरे में भी आया।
वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो? उस व्यक्ति ने पूछा। मेरे पापा ने जवाब दिया, सवाना टेनेसी सर, मैं सवाना टेनेसी से हूं। यू स्पीक क्वाइट वेल, तुम अच्छा बोलते हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। व्हाट वर्क डिड यू डू बिफोर दिस, इससे पहले तुम क्या करते थे? तो मेरे पापा ने बताया, आई एम ए स्टूडेंट एट A&T कॉलेज इन ग्रीन्सबोरो सर। वो बोले कि मैं ग्रीन्सबोरो के A&T कॉलेज में एक स्टूडेंट हूं। Dad felt no need to add that he was considering returning home to Scarecrow. और पापा को यह बताने की तो जरूरत ही नहीं थी कि मैं वापस घर लौटकर शेयर क्रॉपिंग करने की सोच रहा हूं। द मैन लुक्ड एट हिम कीनली, उस आदमी ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। फाइनली विश्ड हिम वेल एंड रिटर्न टू हिज बंक, और ऐसा कहकर वो वापस अपनी सीट पर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन रीच पिट्सबर्ग, अगले दिन ट्रेन पिट्सबर्ग पहुंची। एट ए टाइम व्हेन 50 सेंट वाज अ गुड टिप, ये वो वक्त था जब 50 सेंट भी एक अच्छी टिप मानी जाती थी। द मैन गेव $5 टू सिमोन हेली, उस आदमी ने सिमोन हेली को $5 की टिप दी। हु वॉज प्रोफ्यूजली ग्रेटफुल, जो कि बहुत ज्यादा आभार कर रहा था। ऑल समर ही हैज बीन सेविंग एवरी टिप ही रिसीव्ड, and when the job finally ended he had accumulated enough to buy his own mule and plow. सारी गर्मियों में जो जो उसे टिप मिली थी वो उस टिप को बचा रहा था, और जब ये नौकरी खत्म हो गई तो उसके पास अपना खच्चर और हल खरीदने के लिए पैसे थे। But he realized his saving could also pay for one full semester at A&T without his having to work a single odd job. पर उसको ये भी लगा कि इस बचत से तो मैं A&T कॉलेज में एक पूरा सेमेस्टर की फीस भर सकता हूं और मुझे भी एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। Dad decided he deserved at least one semester free of outside work. अब कि मुझे एक सेमेस्टर तो बिना कोई बाहर काम किए हुए करना चाहिए। Only that way he know what grade he could truly achieve. तभी तो पता चलेगा ना कि मैं किस तरह से, मेरे कैसे नंबर आ सकते हैं। अभी तो मैं जॉब करता हूं, साथ में छोटे छोटे काम करता हूं, जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है, तो पता चलेगा मैं कैसे काम करता हूं। He returned to Greensboro, वो वापस ग्रीन्सबोरो आया। But no sooner did he arrive on campus than he was summoned by the college president. पर वो जैसे ही कॉलेज में आया वैसे ही कॉलेज प्रेसिडेंट ने उसको बुलाया। Dad was full of apprehension as he seated himself before the great man. अब पिताजी को तो बड़ी टेंशन हो रही थी, भी मैं इतने बड़े आदमी कॉलेज के प्रेसिडेंट के आगे बैठा हूं। I have a letter here, Simon, the president said. प्रेसिडेंट ने कहा, कॉलेज के प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे पास एक लेटर है सिमोन। उसने बोला, यस सर। यू आर अ पोर्टर फॉर पुलमैन दिस समर, तुम इस गर्मियों में पुलमैन के लिए एक कुली का काम कर रहे थे। यस सर। डिड यू मीट अ सर्टेन मैन वन नाइट एंड ब्रिंग हिम वार्म मिल्क, क्या तुमने एक उस किसी व्यक्ति को मिले थे, तुमने उसे गर्म दूध पिलाया था? यस सर। वेल हिज नेम इज मिस्टर RSM बॉयस, उनका नाम मिस्टर RSM बॉयस है, एंड ही इज अ रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कर्टिस पब्लिशिंग कंपनी, और वो इस कर्टिस पब्लिशिंग कंपनी का एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव है। विच पब्लिश द सैटरडे इवनिंग पोस्ट, जो कि सैटरडे इवनिंग पोस्ट को पब्लिश करती है। He has donated 500 years for your board, tuition and books for the entire school year. उसने तुम्हारे रहने खाने और ट्यूशंस किताबों के लिए पूरे साल के $500 दान किए हैं। My father was astonished, मेरे पिताजी तो बड़े हैरान हो गए। The surprise grant not only enabled Dad to finish A&T but to graduate first in his class. इस मदद से ना केवल मेरे पिताजी ने कॉलेज खत्म किया बल्कि उनकी क्लास में फर्स्ट डिवीजन भी आई। एंड द अचीवमेंट अर्न्ड हिम अ फुल स्कॉलरशिप
टू कर्नल यूनिवर्सिटी इन इथाका न्यूयॉर्क और इसके कारण उन्हें कर्नल यूनिवर्सिटी इथाका न्यूयॉर्क में एक फुल टाइम स्कॉलरशिप भी मिल गई। इन 1920 डैड देन अ न्यूली वेड 1920 में जब पापा की नई नई शादी हुई थी, मूव टू इथाका विद हिज ब्राइड, तो वो इथाका आकर रहने लगे जिसका नाम है अपनी नई दुल्हन जिसका नाम था बैरथा यानी कि इनकी मां। He entered Cornell to pursue his master's degree. उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी एमए पूरी की एंड माई मदर एनरोल्ड एट द इथाका कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक टू स्टडी पियानो और मेरी मम्मा इथाका म्यूजिक कंजर्वेटरी में जाकर पियानो के लिए कोर्स लेने लगी। आई वॉज बोर्न द फॉलोइंग ईयर, अगले साल मेरा जन्म हुआ था। वन डे डेकेड्स लेटर, इसके दशकों बाद, एडिटर्स ऑफ सैटरडे इवनिंग पोस्ट इनवाइटेड मी टू देयर एडिटोरियल ऑफिस इन न्यूयॉर्क टू डिस्कस द कंडेंसेशन ऑफ माय फर्स्ट बुक। और इनकी ये जो बुक है बहुत फेमस है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। इसके कई सालों बाद सैटरडे इवनिंग पोस्ट के जो एडिटर थे उन्होंने अब मुझे अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में बुलाया मेरी नई किताब जिसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। आई वॉज सो प्राउड सो हैप्पी, मैं बड़ा खुश फील हो रहा था, टू बी सिटिंग इन दोज वुड पैनल्ड ऑफिस एट लेक्सिंगटन एवेन्यू, मैं लेक्सिंगटन एवेन्यू में बैठकर उन लकड़ी के बने हुए ऑफिस में बड़ा खुश फील कर रहा था। सडनली आई रिमेंबर मिस्टर बॉयस, अचानक मुझे मिस्टर बॉयस की याद आई and how it was his generosity that enabled me to be there amid those editors as a writer। और ये उनकी उदारता थी, उन्होंने जो वो $500 दान दिए थे ना, उनके कारण ही मैं यहाँ इन एडिटर्स के बीच में एज ए राइटर बैठा था। एंड देन आई बिगेन टू क्राई, और तब मैं रोने लगा। आई जस्ट कुड नॉट हेल्प इट, मैं रोक नहीं सका अपने आंसू। We children of Simon Halley often reflect on Mr. Boyce and his investment in a less fortunate human being। हम जो सिमोन हैली के बच्चे हैं वो अधिकतर मिस्टर बॉयस को याद करते हैं और उनकी जो एक लेस फॉर्चुनेट, एक कम किस्मत या बदकिस्मत व्यक्ति में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ना, हम उस इन्वेस्टमेंट को हम याद करते हैं। By the ripple effect of his generosity, उनके इस उदारता के कारण, we also benefited, इसके कारण हम भी बड़े बेनिफिट हुए हैं, हमें भी बड़ा फायदा मिला है। Instead of being raised on a sharecrow farm, एक खेत में पैदा या बड़ा होने की बजाय, we grew up in a home with educated parents, हम एक ऐसे परिवार में पले बड़े जो कि पढ़े लिखे माँ बाप का परिवार था। शेल्व्स फुल ऑफ बुक्स, एक जहां पर किताबें, अलमारियां जो थी वो किताबों से बड़ी थी। एंड विद प्राइड इन आवरसेल्फ, और हमें अपने आप में गर्व था। माय ब्रदर जॉर्ज इज द चेयरमैन ऑफ यूएस पोस्टल रेट कमीशन, मेरा भाई जॉर्ज जो है वो यूएस पोस्टल का चेयरमैन है। जूलियस इज एन आर्किटेक्ट, दूसरा भाई जूलियस एक आर्किटेक्ट है। लुइस एक म्यूजिक टीचर है। एंड आई एम अ राइटर, और मैं एक राइटर हूं। Mr. R.S.M. Boyce dropped like a blessing into my father's life, वो तो मेरे पिताजी के जीवन में एक वरदान की तरह है। What some may see as a chance encounter, कोई इसे एक चांस कह सकता है, कोई कह सकता है कि हाँ ये एक उनका मिलना एक संजोग था। I see as the working of a mysterious power for good, मैं कहता हूं कि ये तो कोई रहस्यमय शक्ति है जिसने हमारा भला किया। And I believe that each person blessed with success has an obligation to return part of that blessing, और मैं ये मानता हूं कि हर एक आदमी जिस पर किस्मत की कृपा हुई है, जो सफल हुआ है, उसे उस किस्मत की कृपा से जो वो सफल हुआ है ना, उसे कुछ हिस्से को लौटाना चाहिए। We must all live and act like the man on train, हमें भी उस व्यक्ति जो वो ट्रेन पर वो व्यक्ति था मिस्टर R.S.M. Boyce, उसकी तरह जिंदा रहना चाहिए और उसकी तरह काम करने चाहिए। और यही काम दोस्तों मैं कर रहा हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मुझे लिटरेचर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिस तरह से भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं वही आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला।
देखिए मिस्टर बॉयस ने इनका भला किया है और इन्होंने आगे लोगों का भला किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।